हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुनाया था तारिका अवंतिका को कॉल कर रही थी, बट अवंतिका कॉल पिक नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज उसका फ़ोन साइलेंट पर था। एंड देन वो सो भी चुकी थी। अवंतिका की आँख खुलती है, उसकी कल मीटिंग थी, सो वो अपनी मीटिंग की प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन करने स्टडी रूम में आती है, जहाँ अमित उससे मिलने आता है। अमित और अवंतिका की कन्वर्सेशन होती है। उसी बीच अवंतिका का फ़ोन वाइब्रेट होता है। उसके फ़ोन पे पॉप होता है। अवंतिका उसे देखती है और बिकॉज स्क्रीन पे सारी का नाम शो हो रहा था, उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देख के अमित समझ जाता है। वो कहता है, ओह अभी का मैसेज है, देख लीजिए, मैं तो चला। अमित अवंतिका को गुड नाइट बोल के वहाँ से चला जाता है। इधर अवंतिका अपना फ़ोन लेती है। वो होता ना, जब स्क्रीन लॉक हो तो भी नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दिखाई पड़ जाती है, तो उसमें नाम शो हो रहा था। अवंतिका अपना लॉक खोलती है और सब चेक करती है, जिसमें सारिका ने एक पिक सेंड की थी। अवंतिका वो पिक ओपन करती है, उसे देखती है तो पिक जो सारिका ने सेंड की थी अवंतिका को, वो उसकी बिकॉज सारिका ने अपर बॉडी की पिक क्लिक की थी। इज़ लाइक अपर बॉडी विजिबल हो रही थी, सारिका की क्लेविस विजिबल हो रही थी। हमें इस एंगल से वो ली थी अपनी पिक, जिससे उसके जो नेक पे अवंतिका ने लपाइट दिया था, उसने उसकी फ़ोटो की थी और वो अवंतिका को सेंड की थी। एंड उसके साथ में लिखा था, यू आर मॉन्स्टर। एंड देन अवंतिका उस पिक को देख रही थी, जूम करके देख रही थी, और उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। स्माइल आ ही जाती है। और देन फिर फ़ोन वाइब्रेट होता है। इस बार फिर से सारिका ने कुछ सेंड किया था। या देखती है तो वो वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आई थिंक अबाउट 10 सेकेंड की थी। अवंतिका उस वीडियो को प्ले करती है। एंड वो वीडियो उस टाइम की थी जब सारिका अपने क्लॉथ चेंज कर रही थी। वो जो कैजुअल ड्रेस पहने थी उसे चेंज कर लाइक उसमें सारिका अपने क्लॉथ चेंज कर रही थी। क्लॉथ चेंज करते हुए सारिका उसमें कुछ मूव भी कर रही थी। वो मूव कर रही थी, मूव थे वो बहुत ही सेड्यूसिंग थे। वो बहुत ही सेड्यूस कर रही थी, बट उसने अपना फेस वो हाइड कर रखा था, बस अपर बॉडी ही विजिबल हो रही थी। ओके, वो नाइट सूट पहनती है, तो वो जब कपड़े चेंज कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड की थी, और उसमें सिर्फ सारिका की अपर बॉडी जो थी वो विजिबल हो रही थी। उसने केवल टॉप रिमूव किया था, और जो अंदर के इनर ड्रेस थी वो अभी भी पहने हुए थी। अंडरगारमेंट्स जो थे वो अभी भी उसने वो क्लॉथ पहने हुए थे। अपर बॉडी थोड़ी सी विजुअल हो रही थी, जिसमें उसमें उसकी नेक साफ विजुअल हो रही थी, और सारिका का टमी वो भी दिख रहा था। क्लेविस भी दिख रही थी सारिका की। 10 सेकेंड की 10 सेकेंड की वीडियो थी। अवंतिका उसे वीडियो को प्ले करती है, देखती है, फिर अगेन प्ले करती है, और ऐसे अवंतिका ने उस वीडियो को 4-5 बार देखा था। वो अगेन प्ले करती है, तभी वहाँ पे एरर आ जाता है। व्हाट, हर बार चेक कर रही थी, बट हर बार वो एरर आ रहा था। जस्ट बिकॉज सारिका ने वो वीडियो डिलीट कर दी थी,
और वो वीडियो देखने के बाद अब अवंतिका वो बार बार फोटो को जूम करके देख रही थी। बार बार देखने से अवंतिका के जो सोए हुए अरमान थे वो जाग चुके थे। अब अवंतिका सोचती इन्होंने डिलीट कर दी, बट वाई। वो सारिका को कॉल करती है, बट सारिका कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। अवंतिका अगेन कॉल करती है, बट सारिका इस बार भी कॉल पिक नहीं करती है। एंड देन अवंतिका फ़ोन फिर वाइब्रेट होता है। इस बार भी पॉप था। अवंतिका देखती है, टेक्स्ट था, उसे ओपन करती है तो उसमें एक वॉइस नोट था, वॉइस मैसेज था, जिसमें सारिका अवंतिका से कह रही थी, आप कहाँ हो, आई मिस यू लॉट। एंड वो अगेन कॉल करती है। एंड ऑल द अदर हैंड सारिका वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के माँ के रूम में चली जाती, जस्ट बिकॉज उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो माँ के पास जाके बैठ जाती है और उनसे बातें कर रही थी। इधर सारिका का फ़ोन वो साइलेंट पे था, वो वाइब्रेट हो रहा था। अवंतिका उसे कॉल कर रही थी और अवंतिका को टेंशन हो जाती है बिकॉज सारिका उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। एंड देन अवंतिका अपने मैनेजर को कॉल करती है, जस्ट बिकॉज उसने अपने मैनेजर और कुछ बॉडीगार्ड सारिका के घर पे भेज रखे थे। उन्हें वो कॉल करती है पता करने के लिए, बट वो भी कुछ पता नहीं कर पाते बिकॉज सारिका ने डोर लॉक किया हुआ था। डोर अंदर से लॉक था। देन अवंतिका साहिल को कॉल करती है, बट साहिल का भी फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अवंतिका को सारिका की काफ़ी फिक्र हो रही थी और अवंतिका गुस्से से अपना फ़ोन टेबल पर रख देती है। एंड देन अवंतिका का फ़ोन वाइब्रेट होता है। अवंतिका कॉल देखती है, उस पर अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। अवंतिका कॉल पिक करती है। वो उधर से, हेलो मैम, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर। और वो अपना नाम बताता है। मैं आपको नाम नहीं बता सकती, सो XYZ मान लेते हैं। वो अपना नाम बताता है तो अवंतिका कहती यस। और वो डॉक्टर बोलता है, जिसे आपने एडमिट किया था वो पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गया है। वो जिसे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेजा था वो हॉस्पिटल से जा चुका है। आई डोंट नो वो कहाँ गया है, बट वो बहुत ही गुस्से में था, जस्ट बिकॉज। देन वो जैसे ही होश में आया आपके लिए पूछ रहा था, आपके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एंड वो आपसे रिवेंज लेने के लिए बोल रहा था, बहुत ही गुस्से में था। तो प्लीज़ मैम बी केयरफुल, बी सेफ। ओके फाइन। अवंतिका कॉल डिस्कनेक्ट करती है। वो फिर सारिका को कॉल करती है, बट सारिका का फ़ोन अभी भी, बट सारिका कॉल पिक नहीं करती है। अवंतिका अपना फ़ोन रख देती है। एंड देन अवंतिका को सारिका की फिक्र होने लगती है। देन अवंतिका अपने मैनेजर को कॉल करती है। मैनेजर कहता है, मैम डोर ओपन नहीं हो रहा है। मैनेजर ने डोरबेल पे जाता है, बट डोर ओपन नहीं होता है। वो अवंतिका को बताता है। अवंतिका कॉल डिस्कनेक्ट करती है एंड देन अपनी कार की लेती है। एंड देन वो अपनी दादी के रूम में जाती है। देखती है दादी सो रही थी सुकून से। दादी का डोर क्लोज़ करती है, अपनी गाड़ी में आके बैठती है, निकल जाती है सारिका के घर के लिए। बिकॉज जो हॉस्पिटल से जो भागा था वो राघव था। एंड अवंतिका ने ही उसे इतना मारा था, हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। सो वो अवंतिका से रिवेंज लेने के लिए सारिका के घर पे ही जाएगा। दिस वाई अवंतिका को सारिका की फिक्र हो रही थी और वो सारिका के घर के लिए निकल जाती है। राघव हॉस्पिटल से निकल चुका था एंड उसे सारिका के घर का एड्रेस पता था।
अवंतिका दैट्स व्हाई अवंतिका ड्राइव कर रही थी। उसकी गाड़ी की स्पीड वो काफ़ी रस ड्राइव कर रही थी। और थोड़ी ही देर में अवंतिका सारिका के घर पे पहुंच जाती है। वो डोर बेल देती है बट डोर ओपन नहीं होता है। अवंतिका के पास एक्स्ट्रा की थी। वो डोर ओपन करती है और रूम चेक करती है तो सारिका अपने रूम में नहीं थी। देन वो माँ के रूम में जाती है, देखती है वहाँ पे सारिका वो माँ का हाथ पकड़े वहीं पे सो चुकी थी। अवंतिका सारिका का हाथ पकड़ती है, उसे अपने रूम में लेके आती है। और सारिका वो अभी भी थोड़ा नींद में थी बिकॉज़ अवंतिका माँ को जगाना नहीं चाहती थी। दैट्स व्हाई वो सारिका को उसके रूम में लाती है। और इधर सारिका जो अभी भी नींद में थी, उसकी आँखों में नींद भरी हुई थी और उसकी नींद से आंखें बहुत ही बोझिल सी हो रही थी। नशीली सी लग रही थी। सारिका अपना हाथ छुड़ाती है, अपनी आँखों को मूंदती है। आप कब आई? अवंतिका सारिका को देख रही थी। वो सारिका को हग कर लेती है, बहुत ही टाइट हग करती है। और सारिका बहुत शॉक थी बिकॉज़ अवंतिका घर आ जाएगी एंड उसे हक करेगी। अवंतिका ने हक किया था, वो उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। दैट्स व्हाई वो शॉक थी। सडनली अवंतिका ने उसे हक कर लिया था और उसके हक से सारिका फील कर पा रही थी अवंतिका काफ़ी डरी हुई है। सारिका भी बैक हक करती है अवंतिका को। अवंतिका ने उसे इतना टाइट हक किया कि था कि सारिका को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। सारिका भी अवंतिका को हक कर लेती है एंड देन वो उसके शोल्डर को सहलाती है, जैसे वो कह रही हो आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बट हमारी अवंतिका वो अभी भी सारिका को टाइट हक किए थी। सारिका को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ब्रीदिंग कर ही नहीं पा रही थी। उसे खांसी आने लगती है। अवंतिका के शोल्डर पर टैप करती है, आई एम ओके, रिलैक्स, आई एम ओके। उसके शोल्डर को सहलाती है। अवंतिका थोड़ा पीछे होती है। अब वो सारिका को गुस्से से देख रही थी और सारिका वो अवंतिका को देख रही थी। अब वो नज़रों से ही पूछ रही थी कि मुझे इतनी गुस्से में क्यों देख रही हो, मैंने क्या किया? अवंतिका पूछती है आपका फ़ोन कहाँ है? तो सारिका इशारा करती है चार्जिंग की तरफ। अवंतिका फ़ोन लेती है, वो स्क्रीन ऑन करती है, सारिका को दिखाती है और उसमें अवंतिका की कॉल पड़ी हुई थी। मिस कॉल पड़ी हुई थी 50 कॉल थी, कहीं मैसेज थे। ये देखे सारिका, अब उसे थोड़ा सा डर लग रहा था अवंतिका से बिकॉज अवंतिका बहुत गुस्से में सारिका को देख रही थी। तो सारिका अपना हाथ बढ़ाती है फ़ोन लेने के लिए बट अवंतिका इतने गुस्से में थी कि वो फ़ोन फ्लोर पे ही फेंक देती है और फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सारिका थोड़ा डर जाती है। वो अवंतिका की तरफ देख रही थी। अवंतिका सारिका को गुस्से से देखती है, देन वो बालकनी की तरफ चली जाती है जहाँ का डोर ओपन था और वो कुछ देख रही थी बालकनी में बिकॉज़ जब वो बार बार वो वीडियो देख रही थी तो उसे बालकनी के कुछ शैडो सा दिखा था बालकनी पे। तो वो अवंतिका चेक कर रही थी वहाँ पे। वो बालकनी का डोर क्लोज़ करती है, देन कर्टन लगाती है, रूम में आती है, फिर सारिका को गुस्से से देख रही थी। इधर सारिका अवंतिका से कुछ बात करने की कोशिश करती है, ट्राई करती है बट अवंतिका उसे इग्नोर करती है। बट अवंतिका कुछ नहीं बोलती, वो अभी भी गुस्से में थी। बस वो सारिका को देख रही थी और जाके बेड पे बैठ जाती है। इधर सारिका वो अवंतिका के पास आती है।
अदर देन शोर सुन के शोर सुन के नेहा मेघा भी रूम में आ जाती हैं। अपने फ़ोन को देखती है एंड देन अवंतिका को देखती है, सोचती है जस्ट बिकॉज यार इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मेरी आँख लग गई थी, तो इस बार मैं नहीं उठा पाई, इस पर इतनी गुस्सा करने पर क्या करने की ज़रूरत थी। एंड देन मैंने भी तो कॉल की थी, खुद तो फ़ोन उठाया नहीं था, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। सारिका अवंतिका को देखती है, उसके पास आती है। देन सारिका को डर भी लग रहा था अवंतिका के गुस्से से, बिकॉज उसने पहली बार अवंतिका को इतने गुस्से में देखा था। जैसे शोर होता है बाहर, नेहा मेघा दोनों ही थी, वो भी रूम में आ जाती है। भाभी जी आप ठीक तो हैं? बट नेहा देखती है फ्लोर पे मोबाइल पड़ा हुआ था। अवंतिका बहुत ही गुस्से में थी, वो सारिका को देख रही थी। मेघा भी सारिका को देखती है, और सारिका ने कभी भी अवंतिका को इस वे में नहीं देखा था। सारिका डोमिनेट पर्सन थी, सारिका ही डोमिनेट थी अवंतिका के साथ। बट हमारी अवंतिका वो तो स्वीट, कूल, काम, हेल्पिंग नेचर की थी वो बट वो सारिका के लिए हमेशा कूल, रिलैक्स, हेल्पिंग पर्सन थी, कूल, काम, बहुत ही स्वीट थी। बट आज अलग था। आज सारिका अवंतिका को रोत रूप में देख रही थी। सी हैज़ डोमिनेट पर्सन बट अदर, बट सारिका के लिए सी डजंट टू ट्राई डोमिनेट पर्सन। वो सारिका के लिए बहुत ही कूल, काम थी। आज सारिका भी अवंतिका से डर रही थी, बिकॉज उसे अवंतिका की आंखों में डर और गुस्सा दोनों एक साथ देखने को मिल रहे थे। और पहली बार था जब अवंतिका ने सारिका पे इतना गुस्सा किया था। वो अपना गुस्से वाला लुक सामने लाई थी। सारिका कुछ नहीं बोल रही थी। नेहा उससे पूछती है, सारिका नेहा की तरफ देखती है। लिटरली सारिका की आंखों में पानी आ गया था। उसके आंसू बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें जो थी उनमें पानी आ गया था। और नींद से जागी थी तो उसकी आंखें हल्की रेड भी थी। वो नेहा को देखती है, आंखों से ही कहती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ। बट नेहा भी आंखों से इशारा करती, डोंट वरी मैं देखती हूँ। बट सारिका अवंतिका को ही देख रही थी। हम सारिका की सारी नींद उड़ चुकी थी और उसकी आंखों में पानी सा होता ना, डर लगता है, या वो होता ना, कभी किसी को ऐसे देखा ना हो और सडनली उसका वो फेस देखने को मिले जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, इमेजिन भी ना किया, सडनली वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है तो डर तो लगता है। दैट्स वाई सारिका को भी डर लग रहा था अवंतिका के गुस्से से। सामने वाला इतना गुस्सा कर रहा है तो वो अवंतिका को देख रही थी और अवंतिका भी सारिका को देख रही थी, और इन दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था, बट प्यार वाला नहीं, गुस्से वाला। अवंतिका गुस्से में थी बट सारिका हमारी वो गुस्से में नहीं थी, लेकिन वो पहली बार अवंतिका को ऐसे देख रही थी गुस्से में, सो वो शॉक्ड थी। मेघा सारिका के पास आती है तो ठीक है, अवंतिका सारिका भी मेघा की तरफ नहीं देखती है, बट हाँ में सारी लाती है। भाभी भी अवंतिका को देख रही थी
और अवंतिका वो अपना फेस टर्न करती है और जाके बेड पे बैठ जाती है। बट नेहा वहाँ के माहौल को लाइट करने के लिए कहती, क्या भाभी जी, आपने तो हमें डरा ही दिया। आपको पता है ये कितना डर गई थी आपके लिए। और मैं अपनी पार्टी छोड़ के आई हूँ। मैं अपना कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आई हूँ। मेघा सर नेहा को देखने लगती है। नेहा कहती, पार्टी इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। हाँ लेकिन भाभी जी आपने तो सच में आज डरा ही दिया। आपको पता है ये कितना डर गई थी। अवंतिका के लिए इशारा करती है। अवंतिका गुस्से से नेहा को देखती है। नेहा कहती, मैं डर गई थी भाभी जी, तो आप ठीक हो। सारिका अभी भी अवंतिका को देख रही थी। अब लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और अवंतिका वो अपना फेस नीचे किए हुए थी। उसने गुस्से में कर तो दिया था, बट अब सारिका से वो अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। सो दैट्स व्हाई वो नीचे ही देख रही थी। नेहा मेघा वहाँ का माहौल देख के वहाँ से जाना ही सही समझते हैं। जाना ही प्रेफर करते हैं। वो नेहा अवंतिका के गले लगती है। कहती, कूल, अपने गुस्से पे कंट्रोल रख, देख वो कितना डर गई है। और उसके गले लगती है। मेघा का हाथ पकड़ती है, चलें। और नेहा मेघा वहाँ से चले जाते हैं। इधर सारिका वो अभी भी अवंतिका को देख रही थी। अवंतिका एक बार सारिका की तरफ देखती है। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अवंतिका को फील हो चुका था उसने क्या ही कर दिया है। वो सारिका से सॉरी बोलती है एंड देन वो अपनी फिर नज़रें नीचे कर लेती है। सारिका अवंतिका के पास आती है, उसके फेस को होल्ड करती है और इन दोनों का अब आई कांटेक्ट होता है। अवंतिका भी सारिका की आंखों में देख रही थी। इन दोनों का बहुत ही प्यारा आई कांटेक्ट होता है। सारिका माँ की तबीयत नहीं ठीक थी। मैं माँ के पास गई, पता नहीं मेरी कब आँख लग गई। अवंतिका सारिका की आंखों में देख रही थी। अब सारिका कुछ नहीं कहती, बस लिप्स अवंतिका के लिप्स पे रख देती है और उसे किस करने लगती है। सारिका कुछ देर तक किस करती है, बट अवंतिका वो किस पे कर ही नहीं रही थी। वो अभी बस डरी हुई थी। वो क्यों डरी हुई थी ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। बैक किस कर ही नहीं रही थी, सारिका ही किस कर रही थी अवंतिका को। उसके अपर लिप को लोअर लिप को सक कर रही थी। इसकी टंग सक करती है। वो अपनी टंग माउथ में डालती है और वो कह रही थी इसकी सक करो सकेट। अवंतिका भी अब सारिका की टंग को सक करने लगती है और इन दोनों की किस हो रही थी। बहुत ही पैशनेट किस होने लगती है। अब अवंतिका भी सारिका को किस कर रही थी एंड देन अवंतिका को कुछ पिंच होता है। उसे कुछ याद आता है। वो सारिका को पीछे करती है और उसे देखने लगती है। सारिका कहती, आई एम ओके। अवंतिका पूछती, माँ को क्या हुआ है। और सारिका को भी चाची की कही हुई बात पिंच होती है। बट अभी जो माहौल लाइट हुआ था उसे वो ख़राब नहीं करना चाहती थी। चाची की कही हुई बात सारिका को याद आती है। सारिका सोचती है पूछे, बट बिकॉज अभी उसने अवंतिका को इतनी गुस्से में देखा था और इतना जो माहौल था इतना गर्म हो चुका था, वो अपना मूड
अपना एंड अवंतिका का जो मूड अभी अभी अच्छा हुआ था उसे स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। दैट्स व्हाई बोलती बस कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा फीवर था। अवंतिका कहती तो हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। अवंतिका सारिका कहती है नहीं, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया था, अम्मा ठीक है। देन अवंतिका को फिर भी चाहती है माँ को देखने के लिए, और वो देखती है माँ भी सो रही थी। माँ सो रही थी। सारिका कहती है सी वो ठीक है, आप ठीक हो? तो अवंतिका कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो सारिका को हग कर लेती है फिर से। अब इस बार वो नॉर्मली हग करती है, सारिका भी उसे हग करती है, और सारिका के पेट से कुछ आवाज़ सी आती है। अवंतिका को सुनाई पड़ती है आवाज़। अवंतिका पीछे होती है। अवंतिका कहती ये आवाज़ कैसी? वो देखती है सारिका अपने टम्मी पे हाथ रखे हुए थे। सारिका कहती मुझे भूख लगी है। जिसे सुनने के बाद अवंतिका के फेस स्माइल आ जाती है। वो हंसने लगती, व्हाट, आपको भूख लगी है? आपने खाना नहीं खाया? अवंतिका तो सारिका कहती है बहुत ही पप्पी सा फेस बनाती हूँ, खाया था बट अभी मुझे फिर से भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अवंतिका कहती है ठीक है, हाँ तो मैं लाती हूँ, आप चलिए। सारिका कहती है किचन में कुछ भी नहीं है, बिकॉज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने कुछ बनाया नहीं, तो जो पड़ा था वो मैंने खा लिया, मुझे फिर से भूख लगी है। तो अवंतिका कहती है ठीक है फिर मैं ऑर्डर करती हूँ। तो सारिका मना कर देती है। तो अवंतिका कहती है फिर क्या? अभी सारिका कहती है हम बाहर चलते हैं। बाहर कहाँ है? अवंतिका खड़ी देखती है, इस लाइक वो कुछ सोचती है, और सारिका से कहती है हम ऑर्डर करते हैं सुबह, कल मैं आपको डिनर पर ले चलूँगी। बट हमारी सारिका काम आने वाली थी, वो जिद करने लगती है नहीं मुझे तो बाहर ही खाना है। तो अवंतिका भी हाँ कर देती है। जस्ट वेन, और वो अपना फ़ोन लेने रूम में जाती है, बिकॉज़ उसने अपना फ़ोन बेड पे ही छोड़ दिया था। अवंतिका अपना फ़ोन निकालती है, अपने मैनेजर को कुछ कॉल करती है, उसे इंस्ट्रक्शन देती है, और देन सारिका के पास आती है। तो अब इस टाइम पे अप्रॉक्स रात के 11 बज चुके थे। सारिका कहती मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। हाँ, सारिका की कमज़ोरी तो था ही खाना। अवंतिका भी हाँ कर देती है, और वो फिर अपनी दोनों ही अवंतिका तो रेडी थी, सारिका भी चेंज करती है, वो भी रेडी हो जाती है, दोनों निकल जाते हैं सारिका की स्कूटी पे डिनर के। अदर एंड नेहा मेघा को लेके अपनी कार में आ जाती है, और वो वहाँ से निकलती है। अवंतिका सारिका के घर से निकलती है। नेहा ड्राइव कर रही थी, मेघा बैठी हुई थी। गाड़ी में सन्नाटा था, कोई दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। नेहा ही फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने की कोशिश करती है। मेघा से कहती है पार्टी चले फिर से। तो मेघा नेहा की तरफ देखती है, मैं देखती है आपको पार्टी जाना है? नेहा कहती नहीं, घर भी हम जा सकते हैं, पार्टी में आप क्या ही करेंगे जाके, है ना? मेघा कहती मुझे भूख लगी है। कहती क्या आपने खाना नहीं खाया? मेघा नेहा को गुस्से भरी नज़रों से देखती है, लाइक हम पार्टी में चलते हैं, अब वहाँ पे खाना खा लेना। मेघा फिर नेहा को गुस्से से देखती है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। नेहा कहती ओके फिर आपके फेवरेट ढाबे पे बाहर चलते हैं। मेघा कुछ नहीं कहती, और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो अपना फेस टर्न कर लेती है, बिकॉज उसे अपनी स्माइल नेहा को नहीं दिखानी थी।
सो मेघा अपना फेस टर्न कर लेती है, अपनी स्माइल को हाइड कर लेती है। इधर नेहा मेघा को देखती है, वो अपना फिर ड्राइव करने लगती है। और इधर अवंतिका सारिका वो भी अपनी स्कूटी से निकलते हैं। नेहा अपनी गाड़ी यू टर्न लेती है और निकल जाती है ढाबे के लिए। सारिका देखती है साइड मिरर से उसकी स्कूटी का कोई पीछा कर रहा था, कोई गाड़ी ब्लैक कलर की उसकी स्कूटी के पीछे ही आ रही थी। अवंतिका सारिका भी उसी ढाबे पे आते हैं। सारिका अवंतिका को लेके उसी ढाबे पे पहुंच जाती है खाने के लिए। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा स्टोरी में। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बता देना कैसी लगी आपको स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।